इस वीडियो में आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों का सामान्य ज्ञान दर्पण से सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से लिया गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान दर्पण के विशेषज्ञों द्वारा चयनित किया गया है। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? पेसमेकर हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? सिलिकोसिस की बीमारी सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन का बना होता है। अगला प्रश्न है, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? पत्ती काली दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला प्रश्न है, यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से भारी जल हेवी वाटर क्या है? रासायनिक दृष्टि से भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? किसी तारे का रंग तारे के ताप से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का मान कितना है? पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, अवरक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः क्या होता है? अवरक यानी माइका ऊष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा विकिरण विधि से संचारित होती है। अगला प्रश्न है, झोल में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल क्या होता है? झोल में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल नियत रहता है। अगला प्रश्न है, फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? फेरेल का नियम
हवा की दिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फोबोस एवं डायोस किस ग्रह के उपग्रह है? फोबोस एवं डायोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। अगला प्रश्न है, गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें कैसी होती है? रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें ऋणावेशित होती है। अगला प्रश्न है, द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ती है? द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम ओम का नियम है। अगला प्रश्न है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमिलेज है। अगला प्रश्न है, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत क्यों होते हैं? साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? विटामिन ए का संग्रह यकृत यानी लीवर में होता है। अगला प्रश्न है, यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है। अगला प्रश्न है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? जीवाणु में कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण उसे एक पादप माना गया है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वैज्ञानिक कार्ल वान फ्रिश था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न है, खसरा रोग किससे फैलता है? खसरा रोग वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कॉड लीवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? कॉड लीवर तेल विटामिन ए, विटामिन डी का प्रचुर स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली यानी स्प्लीन करता है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंड से रेडियम रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण यानी एक्सीलरेशन का भौतिक मात्रक है। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ग्वाइटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी का शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में। आप सभी वीडियो को ज़रूर देखना। परीक्षा में इससे बाहर लगभग क्वेश्चन नहीं आता है।
न्यूमेरिकल छोड़कर।